राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान अल्मोड़ा में बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक छाया उत्तर कविता हिंदी कविता जो श्रीश मौर्य द्वारा रचित है, उस कविता में भूल गलती कविता का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। आइए इस कविता का अर्थ हम जान लेते हैं। इतने में हरमी में से अजीब कर रहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार में आम में मैं भी संभल जागा। इस कविता के पहले 2 भाग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि भ्रष्टाचारी शहंशाह ने ईमान को जंजीरों में कैद करके रखा है, यानी कि सच्चाई को कैद करके रखा है। इतनी देर में हमी में से, ठीक है, यहाँ पर है, इतनी देर में दरबार में से कोई एक व्यक्ति निकलकर भागता है और कभी इसकी तुलना दर्द के कारण हमारे भीतर से निकलने वाली अजीब सी दर्द की कराह या अजीब सी आवाज़ के साथ करता है। कराह यानी कि दर्द भरी जो आवाज़ है, उसके संबंध में कह रहे हैं यहाँ पर कवि। वास्तव में दरबार से भागने वाला हमारे भीतर का सत्य है, ठीक है। जो वास्तव में एक व्यक्ति जो भाग गया है दरबार से, जो शहंशाह का, भ्रष्टाचारी शहंशाह का दरबार है, वो उसमें से निकलकर भाग जाता है। यह हमारे भीतर की इंसानियत है जो कि कभी न कभी अनुकूल वातावरण पाकर जाग जाती है। भरे दरबारे आम में भी संभल जागा। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भरे दरबार आम में भी सफल जागा। मुक्तिबोध कहते हैं कि इस व्यक्ति को भागते हुए देखकर इस भरे हुए आम दरबार में मैं भी अचानक संभल कर जाग जाता हूँ। मैं से तात्पर्य उन साहित्यकार कवियों के वर्ग से हैं जो कि इस समय भ्रष्टाचार के समय सिर झुकाए बैठे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को विद्रोह करते देखकर यह वर्ग भी जाग जाता है। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए, ठीक है। कतारों में खड़े भ्रष्टाचार रूपी राजा के सहायक पंक्तियों में खड़े हैं, खुदगर्ज हैं, ये लोग स्वार्थी हैं या मतलब परस्त व्यक्ति हैं। बा हथियार, इनके हाथों में हथियार हैं, अर्थात यह शक्तिशाली हैं। वक्तबंद समझौते, इनके हाथों में हथियार हैं और ये शक्तिशाली हैं। वक्तबंद अर्थात अनेक प्रकार के कवच पहनकर इन्होंने अपने आप को, वक्तबंद मतलब कि इन्होंने अनेक प्रकार के लोहे के कवच पहनकर अपने आप को क्या कर रखा है, सुरक्षित कर रखा है। समझौते शब्द का प्रयोग कवि ने उन लोगों के लिए किया है जो कि इस भ्रष्टाचारी बादशाह के सहायक हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है। उनका जीवन समझौते पर ही टिका है। फिर है सहम कर रह गए, ठीक है, सहम कर रह गए, अर्थात ये सभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इन्हें विश्वास नहीं होता है कि भ्रष्टाचार के दरबार से भी कोई व्यक्ति इस प्रकार उठकर अलग भाग सकता है। इन्हें लगता है ऐसे वास्तव में नहीं हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत अधिक शक्तिशाली है। उसके दरबार से भागना इतना सरल नहीं है। दिल में अलग जबड़ा, ठीक है, ये दिल में अलग जबड़ा, भ्रष्टाचार के सहयोगी बहुत ज़्यादा हिंसक हैं। उसके दिल में हिंसक भावनाएं हैं। वे जैसे सब कुछ
चबा देना चाहते हैं, यानी कि जो भी उनके सामने आएगा उस चीज़ को वो चबा देना चाहते हैं। अलग दाढ़ी, दाढ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाकी या होशियारी का प्रतीक है, जिसका मतलब यह है कि यह लोग दिल में अलग हिंसक जबड़ा रखते हैं और ज़्यादा चालाकी से लोगों को क्या बनाते हैं, अपने शिकार बनाते हैं। अर्थात यह लोग बहुत ज़्यादा धूर्त और मक्कार हैं। दुमुंहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। ठीक है, यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि ये लोग दुगली बातें करने वाले या दोहरी बातें करने में कुशल हैं। अर्थात यह कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है और इन्हें दोगलेपन के सैकड़ों अनुभव हो चुके हैं। ये ऐसे अनुभवों से भरकर बुजुर्ग या परिपक्व हो चुके हैं। दड़ियल सिपा सालार। यहाँ पर दड़ियल अर्थात दाढ़ी वाले, सिपा सालार सेना के नायक जो सेना में उच्च अधिकारी होते हैं। संजीदा अर्थात बहुत गंभीर मुद्दा वाले लोग। अचानक से सहम कर रह गए। ठीक है, अचानक से जो दड़ियल वाले यानी कि उच्च अधिकारी हैं, सिपा सालार हैं, उसमें सेना में उच्च अधिकारी हैं, संजीदा हैं, जो गंभीर व्यक्ति हैं, वो अचानक से क्या हो गए हैं, सहम कर रह गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के दरबार से एक आम आदमी भाग खड़ा हो गया है। यह बात इन सबको विचलित कर देती है। लेकिन यह व्यक्ति जो दूसरी तरफ भाग गया है, यानी कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी दरबार से भाग गया है, यह भ्रष्टाचार की दीवार को पार कर गया है, दूसरी तरफ चले गया, यानी कि ये भ्रष्टाचार की दीवार को पार करके दूसरी तरफ चला गया है। बुजुर्ग उस तरफ जा पहुंचा, मतलब कि वो भ्रष्टाचार की दीवार पार करके उस ओर चला गया। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया है। अंधेरी घाटियों, उस तरफ अंधेरी घाटियां हैं और वहाँ गोल गोल टीले हैं, अर्थात छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और घने पेड़ों में जाकर वह व्यक्ति कहीं खो गया है, अर्थात गायब सा हो गया है। अर्थात भाव यहाँ पर यह है कि सत्य का रास्ता बहुत अंधेरा होता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के टीले, घने पेड़ और इन सब के बीच सत्य का रास्ता ढूंढना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए सत्य की खोज में निकलने वाला व्यक्ति अक्सर खो जाया करते हैं। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, ठीक है, हमें ऐसा अनुभव होता है कि यह व्यक्ति ऐसे सुनसान इलाके में चला गया है जो कि बिना नाम वाले हैं। बेनाम मतलब बिना नाम वाले हैं और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दर्रों से तात्पर्य मुश्किल पहाड़ी रास्ता, वह व्यक्ति ऐसे ही रास्तों में कहीं है। सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा है लश्कर। यह व्यक्ति सच्चाई की रोशनी वाली धुंध में अपना कार्य कर रहा है। सच्चाई की परछाइयाँ अक्सर धुंधली होती हैं, लेकिन वास्तव में जब हम उस तक पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें सुनहरापन है, वह बहुत ज़्यादा आकर्षक है और वो इतनी तेज है कि उन्हें ज़्यादा समय तक छुपाया नहीं रखा जा सकता है। एक न एक दिन इन परछाइयों को प्रकट होना ही होगा। मुहैया कर रहा है लश्कर। यह व्यक्ति ऐसे मुश्किल जगह पर सेना तैयार कर रहा है। यह व्यक्ति मनुष्यता को हारने नहीं देगा, यानी कि ये जो मानवता है, भ्रष्टाचारी शहंशाह ने जो मानवता को हारने का प्रयास किया है, तो ये व्यक्ति कहीं दूर जाकर मानवता को जिताने के लिए क्या कर रहा है, सेना तैयार कर रहा है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। ठीक है, ये हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। यह व्यक्ति मानवता पे विजय प्राप्त करने वापस
फिर आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। इस व्यक्ति ने संकल्प या प्रतिज्ञा को अपना जीवन का धर्म बना लिया। इसने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इसने भ्रष्टाचार को हराना है और मानवता को जिताना है, और उसी प्रतिज्ञा को इसने अपना जीवन का धर्म बना लिया है। चेतना का रक्त प्लावित स्वर और इसकी आत्मा से निकलने वाली आवाज़ खून में नहाई हुई है। भाव यह है कि इसने अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपने शरीर का रक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ की जाने वाली क्रांति को समर्पित कर दिया है। अब इसका शरीर, इसकी आत्मा लाल रंग में डूबी है, यह क्रांति की ओर जा चुकी है। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, वास्तव में यह व्यक्ति हमारे ही हृदय में छुपा हुआ है और किसी सुनहरे अक्षर की तरह स्वर्ण अक्षर हमारे भीतर ही छुपा है, जो मुक्ति क्रांति की धारा के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। जब भी हमारे हृदय की यह क्रांति वाली भावना प्रकट होगी तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार का नाश कर देगी। कवि ऐसी संभावनाएं व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये भावनाएं, जो क्रांति की जो भावनाएं हैं, अगर वो प्रकट हो जाएंगी तो उस दिन क्या होगा? भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा, बुराइयों का अंत हो जाएगा। अब इसकी काव्यगत विशेषता देख लेते हैं। भूल गलती मुक्तिबोध का चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह से ली गई हैं। मुक्तिबोध कविता में कवि ने नए विशिष्ट प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। इस कविता में दरबार का अत्यंत जीवंत बिंब निर्मित किया गया है। कविता में मुक्तिबोध इस कविता में एक के बाद एक दृश्य उभारते रहते हैं। मुक्तिबोध ने इस कविता में फारसी शब्दावली के ज़रिए मध्ययुगीन वातावरण का निर्माण किया है। इस कविता में मुक्तिबोध ने सबसे ज़्यादा अधिक फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। ये कविता यहीं समाप्त होती है।